आसाम में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस बीच असम सरकार ने सोनितपुर जिले में 5 लोगों को विदेशी करार देकर उन्हें 24 घंटे के अंदर आसाम छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। सोनितपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि ये सभी लोग पिछले कई वर्षों से आसाम में रह रहे थे और बांग्लादेशी शहरी हैं। इनमें शामिल लोगों की पहचान हनीफा, मरियम निसा, फातिमा, मुनव्वरा और अमजद अली के तौर पर की गई। ये सभी सोनितपुर जिले के जमगुरी हाट थाना इलाके के धोबीकाटा गांव में रह रहे थे। इंतजामिया का दावा है कि ये लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से यहां आए और बरसों से असम में रह रहे थे। इस बात पर असम की मुस्लिम तंजीम इत्तेहाद फ्रंट असम के सरबराह नूरुल इस्लाम ने अपने रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों को सीधे गैर मुल्की करार देना, निकालने का हुक्म देना सरासर गलत है। असम के वज़ीर आला 2026 के चुनाव के लिए मियां मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। जिन परिवारों पर संकट आया है हम उनकी मदद करेंगे। नूरुल इस्लाम ने यह भी कहा कि ऐसे फरमान से हजारों परिवारों में डर का माहौल देखा जा रहा है और ये अमल कानून के मुताबिक नहीं है। असम के सोनितपुर जिले में 5 लोगों को बांग्लादेशी घोषित कर 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया है। देखा जाए तो मुस्लिम परिवार के 4 महिला और 1 पुरुष को जो बांग्लादेशी करार कर दिया गया है, इसी बात पर हम असम के इत्तेहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम जी से बातचीत करने जा रहे हैं। जी, कल जो सोनितपुर का डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने उन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि 5 लोगों को, 4 औरत है, 1 आपको मेल है, 5 लोगों को असम यानी कि उनको बांग्लादेशी करार दिया गया है और 24 घंटे के अंदर उनको पुशबैक यानी कि इंडिया का बाहर भेजने की भी वहाँ में ऑर्डर दिया है, निर्देश किया है। तो देखिए, हमारा सवाल है, आप देखिए एक डीसी है, ये जो एक्ट है कि जिन एक्ट के तहत डीसी ने कार्रवाई किया है उसका आपको देखिए द इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950, ये आफ्टर इंडिपेंडेंट असम का उस बुक का जो माहौल देखकर ये एक्ट लाया गया था। लेकिन देखिए असम में ये जो वज़ीर आला हेमंत बिश्व शर्मा जी आने के बाद ये एक्ट फिर से इनको इम्प्लीमेंट करने लगा हुआ है। और देखिए उनका एक बयान भी देखना पड़ेगा, ये कई पहलू है इसमें। उन्होंने कहता है कि हिंदू बांग्लादेशी का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुसलमान जो है उनको सताया जाएगा, यानी कि खास तौर पर बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम है इनको सताने के लिए काम होगा और वो जो जब तक है उनको सताएगा। इस तरह के एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक वज़ीर आला इस तरह से बयान देते हैं और वो उनका बाकायदा उनका ही ऑर्डर पे है आज जो डीसी ने कार्रवाई किया है कल। तो देखिए ये जो एक्ट है ये 1950 में उसका उस वक्त का एक डेमोक्रेसी, उस वक्त का माहौल को देखते हुए ये एक्ट को लाया गया है। लेकिन देखिए असम का माहौल धीरे धीरे जब से बदलने लगा, आप जानते हैं असम में एक असम मूवमेंट हुआ, 6 साल एक मूवमेंट चला, उसके बाद 1985 में एक एकॉर्ड हुआ। अगर देखिएगा उसके बाद आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 3, 4, 5, 6 उसमें 6A भी इंक्लूड किया गया, यानी कि असम एकॉर्ड के तहत। और देखिए असम एकॉर्ड में के तहत असम में 6A के तहत ही उनको सिटीजनशिप मिलेगा और असम में एनआरसी हुआ है। और जो देखिए जो एनआरसी, जितना लोगों का एनआरसी पे नाम नहीं आया वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस भी आपको बीच में ऑर्डर दिया है, सरकार से मांगा है, जवाब मांगा है कि इतना दिन क्यों वो बाकी जो काम है रिजेक्शन स्लिप क्यों नहीं दिया गया, फॉरनर ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश क्यों नहीं किया गया, उनके लिए उनको जो रिजेक्शन क्यों काटा गया है उसको रीज़न बताना पड़ेगा। तो देखिए ये काफ़ी असम में जिस तरह से एनआरसी हुआ इंडिया का किसी स्टेट में नहीं हुआ। उसके बावजूद असम के सीएम किस बुनियाद पर कहते हैं कि डीसी अगर चाहे तो इनको फॉरेनर करार दे सकता है और साथ ही साथ ऑर्डर दे सकता है 24 घंटे के अंदर उनको दूसरे मुल्क में भेजेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, डायरेक्शन भी है और सुप्रीम कोर्ट में एक इस तरह का एक जो पुशबैक जो हुआ, पुशबैक का केस को लेकर उन्होंने सरकार को बोला कि अगर आप उनको बांग्लादेशी करार देते हैं, अगर वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश कौन सी जिला से आया है, कौन सा गांव से आया है, वो डिटेल्स भी देना पड़ेगा। तो ये डीसी दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अगर आप किसी शख्स को आपको सस्पेक्ट की नज़र से देख के अगर ये आपको बांग्लादेशी है या दूसरा मुल्क का शहरी है वो बता नहीं सकते, उनको आपको माहौल देना पड़ेगा, क्या दस्तावेज है, अगर शक हुआ
तो दस्तावेज देखना पड़ेगा। ये काफ़ी सारा पहलू देखना पड़ेगा। अगर एक डीसी चाहेगा किसी की शक के बुनियाद पर उनको आपको बांग्लादेशी या फॉरेनर करार देगा। अब देखिए चार जो औरत है, एक पुरुष है, उनका बाकी फैमिली कहाँ है? इंडियन है, तो इंडियन है वो कैसे विदेशी हो गया?